स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी बहुत प्यारी सी कहानी है रक्षाबंधन। भोपाल के पुराने शाहपुरा मोहल्ले में एक छोटा सा फ्लैट था जिसकी खिड़की से बारिश की बूंदें फिसल रही थीं। वहीं बैठी थी मीनल, एक स्कूल में पढ़ाने वाली सीधी साधी लड़की जिसकी उम्र अब 34 के पार थी, लेकिन चेहरा अब भी वैसा ही मुलायम था जैसा बचपन में हुआ करता था। उसकी दुनिया सिमटी हुई थी, स्कूल, स्टूडेंट्स और अपने बड़े भाई नवल की याद तक। हर साल की तरह इस साल भी राखी आने वाली थी, लेकिन इस बार मीनल का दिल थोड़ा बेचैन था। पिछले 2 सालों से भाई नवल की पत्नी अन्वी ने अलग ही रवैया अपना लिया था। पहले पहल तो सब ठीक था, लेकिन अब उसकी मुस्कान में कुछ कृत्रिमता घुल चुकी थी। नवल, जो कभी अपनी बहन के बिना त्योहार की कल्पना नहीं करता था, अब अक्सर फ़ोन पर कह देता, दीदी इस बार 4 दिन की छुट्टी है, तो अन्वी ने आगरा घूमने का प्रोग्राम बना लिया है। मैं मना भी नहीं कर सकता, ऑफिस के काम के चलते समय ही नहीं दे पाता उसे। प्लीज़ आप बुरा मत मानना, वापस लौटकर मिलता हूँ आपसे। मीनल चुप रहती, लेकिन उसकी भीगी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। कभी कभी शादी न करने के निर्णय पर भी पछतावा होता उसे। उस शाम जब वह स्कूल से लौटी और अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाला तो एक छोटा सा मैसेज था, दीदी इस बार मत आना राखी पर, हम उदयपुर जा रहे हैं। मैसेज अन्वी का था। उसने पढ़ा। शब्द भले ही सीधे सादे थे, लेकिन उनके पीछे की तलखी मीनल को रूह तक चीर गई। जैसे दिल के अंदर कोई जमी हुई याद की परत अचानक दरक गई हो। वो घंटों फ़ोन की स्क्रीन देखती रही। ऐसा लगा जैसे उस हल्की रोशनी में उसका साया भी अकेला पड़ गया हो। चाय पीकर प्याला वहीं छोड़कर बालकनी में आ गई। कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गई। उसकी आंखों में वो बचपन के सारे दृश्य घूमने लगे। भाई नवल से छोटी थी, पर एक बड़ी बहन की तरह अपने फ़र्ज़ निभाती रही। कभी खेलते हुए जब नवल गिर जाता था तो वह उसके घुटने पर फूंक मारती थी, उसे संभालती। जब दोनों बड़े हुए तब भी वह नवल की बहन होने के साथ साथ उसकी दोस्त भी बन गई। अब पापा नहीं रहे तो मीनल को पापा के ऑफिस में नौकरी मिल गई। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि माँ के साथ भाई की जिम्मेदारी भी उठाई। नवल के कॉलेज की पढ़ाई पूरी कराई, उसकी फ़ीस, उसके हॉस्टल का खर्चा, सब कुछ मीनल ने संभाला। अपने सारे सपने खुद बुनकर मन के गुप्त लॉकर में रख दिए और भाई के लिए एक चमकती ज़िंदगी चुन ली। माँ को सहारा देती रही। नवल को नौकरी मिली तो मीनल बहुत खुश थी। माँ ने कहा, मीनल अब नवल की नौकरी लग गई है, मैं चाहती हूँ तुम्हारा घर बस जाए, तुम शादी कर लो। मीनल ने हंसते हुए कहा, माँ मैं तो चाहती हूँ पहले नवल की शादी हो जाए, कोई घर संभालने वाली आ जाए, तब मैं शादी करूँ। वैसे आप चिंता मत करो, नवल खुद अपनी सारी जिम्मेदारियाँ समझता है। नवल की शादी में भी वो सबसे ज़्यादा खुश थी। अन्वी को उसने खुद गले लगाया था, लेकिन धीरे धीरे वही बहू उसके और भाई के बीच दीवार बनने लगी। अब दीवार इतनी मोटी हो चुकी थी कि एक राखी तक भी उसमें से नहीं निकल पा रही थी। मीनल ने गहरी सांस भरी और अंदर आ गई। 7 बज रहे थे। उसने माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाया और बगल में रखे पुराने बॉक्स में से राखी निकाली। वही राखी जो उसने पिछले साल खुद बनाई थी। वो राखी एक तरफ लाल धागों से बनी थी, दूसरी तरफ उसमें नवल का नाम मोतियों से बुना था। इस साल भी वो राखी बिना कलाई के रह जाएगी। उसने फिर एक गहरी सांस ली और मोबाइल उठाकर नवल का नंबर डायल किया। उधर से नवल की आवाज़ आई, हाँ दीदी। वो कुछ देर चुप रही,
फिर बोली, अचानक उदयपुर जा रहे हो? हाँ, अन्वी की बहुत इच्छा थी। अचानक प्लान बना। वापस आकर राखी बंधवा लूँगा। ठीक है, जैसा अच्छा लगे तुम्हें। मैं इंतज़ार करूँगी। बस इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसकी आवाज़ सधी हुई थी, लेकिन आंसू बह चले। उसने एक नज़र पूरे घर पर घुमाई। नवल की शादी होते ही सब कुछ बदल गया। इसी घर में दोनों भाई बहन माँ के साथ कैसे राजी खुशी रहते थे। हर त्योहार कितनी धूमधाम रहती थी। दिवाली हो या रक्षाबंधन, मिठाई हमेशा उन दोनों के पसंद की आती थी। नवल छोटा था। एक बार जिद करके गणपति ले आया। तब से हर साल घर में गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। वो रौनक, वो खुशियाँ सन्नाटे में बदल चुकी थीं। नवल की शादी होते ही सब कुछ बदल गया। साल भर तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर अन्वी और नवल के स्वभाव का परिवर्तन वह महसूस करने लगी। 1.5 साल होते होते नवल ने अलग फ्लैट ले लिया। बचपन का प्यार भरा भाई बहन का रिश्ता पराया हो गया। वह कभी नहीं समझ पाई कि पत्नी के आते ही बहनें खराब कैसे हो जाती हैं। माँ ने समझा कर कहा था, वह भी शादी करके घर बसा ले। तब उसने अपने मन की वो परत खोली थी जो अब तक सबसे छिपाए हुए थी। ऋषभ, जो उसके साथ ही काम करता था और उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव भी रख चुका था। उसने ऋषभ को माँ से मिलवाया। नवल भी तैयार हो गया इस रिश्ते के लिए, लेकिन अन्वी माँ को साथ रखने के लिए तैयार ना हुई। माँ को अकेले छोड़कर घर बसा लेना उसे स्वीकार ना हुआ। ऋषभ से माफ़ी मांग ली। लगी लगाई नौकरी छोड़कर स्कूल की नौकरी कर ली थी। अब साल भर पहले माँ भी चली गई। तब से मीनल इस घर की खामोश यादों में सिमट कर रह गई थी। माँ ने जाते समय वादा लिया था कि वह एक बार ऋषभ से बात करेगी, पर वह नहीं कर पाई। वक्त गुजरता गया, वह अकेली रह गई। उधर नवल को पहली बार मीनल की चुप्पी अजीब लगी। वह बेचैन हो उठा। उसने ध्यान से सोचा और उसे याद आया कि जब दीदी ने उसे संभाला था, उसका जीवन संवारा। जब भी तेज बुखार में तप रहा होता था, तब मीनल पूरी रात सिरहाने बैठी रहती थी। जब उसने कॉलेज में फेल होने पर डरते हुए फ़ोन किया था और दीदी ने हंसकर कहा था, सब ठीक हो जाएगा। आज उसे बहन को अकेला छोड़ देने का दुख साल रहा था। आज बहन की खामोशी ने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया था। राखी के दिन सुबह जब अन्वी सज रही थी, उसका भाई राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। नवल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सड़कों पर चहल पहल थी। राखी की दुकानें सजी हुई थीं। सोशल मीडिया पर हर तरफ भाई बहनों की तस्वीरें, राखी की मिठास और कुछ यादों के कोलाज वायरल हो रहे थे। दोपहर को उन्हें उदयपुर के लिए निकलना था। तभी उसकी नज़र मीनल की पोस्ट पर गई। जो बहन अपने भाई की कामयाबी में खुद को पीछे रख दे, वो सिर्फ राखी नहीं, विश्वास का धागा बांधती है। पर जब वही रिश्ता एक नए रिश्ते के आने से टूट जाए, तो रक्षाबंधन का क्या महत्व। नवल की सांस रुक गई। उसने देखा पोस्ट पर हज़ारों लाइक्स थे, लेकिन वो सिर्फ कमेंट्स नहीं थे। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर रही थी। वो उठ खड़ा हुआ और अन्वी से कहा, अन्वी, मुझे घर जाना है, दीदी के पास राखी बंधवाने। अन्वी चौंकी। क्या मतलब? अभी तो निकलना है उदयपुर के लिए। नवल ने पहली बार शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहा, मैंने अनजाने में अपनी बहन को खो दिया है और अब उसे वापस पाने का वक्त आ गया है। वो बिना बहस के निकल पड़ा। 1 घंटे बाद
जब वो घर पहुंचा और मीनल के घर की घंटी बजाई तो सामने वही मासूम चेहरा था जो बरसों उसके लिए माँ, दोस्त और राखी का धागा सब कुछ था। मीनल आश्चर्य से उसे देखकर कुछ नहीं कह सकी। बस उसने राखी वाले बॉक्स की ओर इशारा किया। नवल राखी निकाल लाया। मीनल ने झुककर उसकी कलाई पर राखी बांधते हुए पूछा, तुम तो उदयपुर जा रहे थे? नवल ने पैरों पर झुकते हुए बोला, दीदी मुझे माफ़ कर दो, इस बार मैं बहुत देर से आया हूँ, लेकिन अब हर साल सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। मीनल की आंखों में फिर से एक उजाला लौट आया। उसने नवल के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बस इतना याद रखना, कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, उनका मान बनाए रखना चाहिए। नए रिश्तों के लिए बचपन के रिश्तों को छोड़ नहीं देना चाहिए। कहकर मीनल चुप हो गई। नवल समझ चुका था कि उसने अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए माँ और बहन का दिल दुखाया है। वह यह भी देख चुका था कि उसके रिश्तों को पीछे कर अन्वी अपने मायके के रिश्ते बखूबी निभा रही थी। वह आत्मग्लानि से भर उठा। माँ को बहन के सहारे छोड़ वह अपनी खुशियों में ऐसा खोया कि बहन के प्रति अपना फ़र्ज़ ही भूल गया। उसने माँ की तस्वीर की ओर निहारा। लगा जैसे माँ की सूनी आँखें आज भी उसका इंतज़ार कर रही हैं। शिकायत करती माँ की आँखें जैसे बहन के प्रति उसके सारे फ़र्ज़ याद दिला रही थीं। वह फपक कर रो पड़ा। मीनल उसके सिर पर हाथ फेरती रही। कुछ देर बाद सहज होकर नवल ने मीनल के मोबाइल से ऋषभ को कॉल किया। देर तक बातचीत करता रहा। फिर मोबाइल मीनल के हाथ में थमाकर बाथरूम की ओर चला गया। अब गलतियां सुधार कर फ़र्ज पूरे करने का समय आ गया था। मीनल ने फ़ोन लेकर कांपती आवाज़ में हेलो कहा। उधर से वह चिरपरिचित स्वर सुनाई दिया, क्या हुआ मैडम? मैं तो आज भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, बस इस फ़ोन की प्रतीक्षा थी। बताइए कब आऊँ विदा कराने? मीनल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आज उसे भाई के साथ साथ अपना खोया प्यार भी वापस मिल गया। ये रक्षाबंधन खाली नहीं गया, खुशियाँ लेकर आया है। इस साल की राखी सिर्फ एक रेशम का धागा नहीं थी, बल्कि विश्वास की एक मजबूत डोर बन गई थी, जिसने टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ दिया था। दोस्तों, आज अगर आप भी अपने भाई या बहन को एक छोटा सा मैसेज भेजकर मना कर रहे हैं कि इस बार त्योहार पर मत आना, तो ज़रा ठहरिए, अपने बचपन के खुशनुमा दिनों को याद कीजिए। शायद वो पल, वो रिश्ते आज भी रुके हुए आपका इंतज़ार कर रहे हों। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर अवश्य करें और अपने भाई या बहन को एक बार फिर गले लगाएं, क्योंकि रिश्ते कहने से नहीं, निभाने से ज़िंदा रहते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।